नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम कुंभ राशि की बात करने जा रहे हैं। 16 तारीख तक की बात होगी। कुछ घटनाएं उनकी चर्चा करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती हैं आपके लिए। कैरियर में इस बीच काफ़ी बड़ा बदलाव होने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, यह चर्चा पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो में 17 तारीख से हम बात करेंगे जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, केतु के साथ जा मिलेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा वह चर्चा भी, क्योंकि सूर्य होंगे तो अपनी ही राशि में, परंतु केतु से प्रभावित भी होंगे। फिलहाल इस वीडियो में क्या महत्वपूर्ण है, पहले वह बिंदुओं की बात कर लें, फिर उसको हम एक्सपेंड करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, 3 बिंदु कम से कम हमको यहाँ पर 16 तारीख तक महत्वपूर्ण दिखते हैं। पहला तो बुध का जो परिवर्तन होगा। बुध होंगे दोस्तों, उदय भी होंगे और मार्गी भी होंगे। अभी अस्त चले आ रहे हैं और वक्री चले आ रहे हैं। तो बुध का जो कि आपके त्रिकोण के मालिक हैं, कहीं ना कहीं भाग्य के ऊपर भी बुध का कंट्रोल होता है, क्योंकि नवम भाव से नवम स्थान पड़ता है पंचम भाव, पूरे पुण्यों का भाव है। तो इसका मालिक और बुद्धि का मालिक भी है, बुद्धि का कारक भी है। तो यह ग्रह काफी समय से आपको परेशान किए हुए है। बौद्धिक बल, आपकी बुद्धि साथ नहीं दे रही, आपके विचार कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति कह लें, क्योंकि छठे भाव में बैठा हुआ बुध यूं तो कमजोर नहीं होता। कालपुरुष कुंडली में क्योंकि यहाँ पर कन्या राशि आती है, तो बुध अगर आपका 6th हाउस में है तो बुरा नहीं है, परंतु आज की स्थिति में देखें तो यह अस्त भी है और वक्री भी है। कहते ना, करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, वो वाली बात यहाँ पर लगती है। तो बुध आपके लिए अच्छा नहीं चला आ रहा, तो कहाँ पर सुकून हो, कहाँ पर सफलता मिले। बच्चों को लेकर दिक्कत, संतान, खासकर कन्या संतान को लेकर किसी न किसी तरह की आपको स्ट्रेस रही होगी पिछले कुछ दिनों में। और अगर शेयर स्टॉक मार्केट में अगर आपने दाव पेच बहुत खेले हैं तो नुकसान हुआ होगा, क्योंकि पंचमेश भी है बुध, और पंचमेश का अस्त होकर वक्री होना ये नुकसान देता है। अगर आप इस फिराक में थे कि वक्री ग्रह यहाँ पर बहुत अच्छा फल देगा, वो आपको पता चल गया होगा कि वक्री ग्रह ये किस तरह से उल्टा पुल्टा कर देता है। छठे भाव में यूं तो कहते हैं कि अच्छा है, क्या अच्छा हुआ आपके साथ? अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, कमेंट करके बताइए। हालांकि गुरु शुक्र पंचम भाव में बैठे हैं, आपको कहीं ना कहीं धन के साधन तो जुटाए रहे होंगे। इनकम का ग्राफ कहीं ना कहीं बढ़ने के आश्वासन तो मिले होंगे, परंतु इनकम उतनी नहीं बढ़ी होगी, ये भी बता देता हूं। क्यों? क्योंकि गुरु भी किस नक्षत्र में है? आर्द्रा नक्षत्र में है। डेंजरस नक्षत्र है गुरु के लिए। जो आर्द्रा नक्षत्र में पैदा होते हैं किस्मत वाले कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, राहु का ये विलक्षण नक्षत्र है, परंतु गुरु के लिए ये ठीक नहीं है। गुरु इस नक्षत्र में 13 तारीख तक रहेंगे। 13 तारीख को पुनरावसु नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में, ये महत्वपूर्ण होगी। इसकी अभी चर्चा करते हैं। चर्चा को आगे ले जाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं और सीखना चाहते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। मेरा दूसरा चैनल ऑनलाइन ज्योतिष 2 शुरू हो चुका है, उसमें आप वीडियोस देख सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे दिए देता हूं। आने वाले सप्ताह में उसमें आपको ज्योतिष रिलेटेड काफ़ी सीखने के रिलेटेड काफ़ी अच्छी सामग्री मिलेगी। वैदिक ज्योतिष, जैमिनी ज्योतिष इत्यादि, न्यूमरोलॉजी इत्यादि, वास्तु की बात भी उसमें होगी। यहाँ पर हम गोचर की बात कर रहे थे दोस्तों। बुध का ये परिवर्तन 11 तारीख को होगा। मार्गी होंगे और उदय होंगे 11 तारीख को। तो क्या होगा? एटलीस्ट जो नुकसान हो रहा था वो नुकसान रुक जाएगा। व्यापार के कारक है, तो व्यापार में मंदी का दौर खत्म होगा। 10 तारीख तक आपको रिस्क नहीं लेना,
स्पेकुलेशन नहीं करना, किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन नहीं करनी चाहिए, किसी को कमिटमेंट नहीं देना, कोई बड़ी बात नहीं करनी जिसे आप पूरा ना कर सकें। 10 तारीख तक थोड़ा सतर्क रहें। और अगर आप छात्र हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हायर एजुकेशन को लेकर भी 10 तारीख के पश्चात स्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सफलता मिलने के योग 10 तारीख के पश्चात बन जाते हैं। कोई बेहतर रिजल्ट, कोई बेहतर समाचार, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं, तो कोई अच्छा सा समाचार आपको 10 तारीख के पश्चात मिलेगा, जिससे आपका उत्साह बढ़ेगा और बुद्धि कुशाग्र होगी। जो निर्णय नहीं ले पा रहे, देखिए कई बातें आपके दिमाग में चल रही होंगी इस वक्त। जब मेरा ये वीडियो आप देख ही रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो आपके दिमाग में किसी ना किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा हलचल चल रही होगी। उस हलचल से बाहर निकलने के लिए अभी उस बात को दबा दीजिए, उसके ऊपर गौर मत करिए, किसी शत्रु के साथ पंगा मत लीजिए। जी हाँ दोस्तों, शत्रु हम उसे कहते हैं जो कॉम्पिटिटर हों, या कई बार अड़ोसी पड़ोसी भी ऐसे हो सकते हैं आपके। कोई भी मित्र हो सकता है जो आपसे वैर रख रहा है इस अवधि में। जी हाँ दोस्तों, जब समय अच्छा नहीं होता तो मित्र भी, दोस्त भी आपके दुश्मन हो जाते हैं, तो उनके साथ किसी तरह का तकरार मत करें, कन्फ्रंटेशन अवॉइड करें, टोटली अवॉइड करें बल्कि मैं तो कहूँगा। और 11 तारीख के पश्चात इस के ऊपर गौर करें कि किसके साथ कैसा सलूक करना है। जी हाँ दोस्तों, टिट फॉर टैट मैं नहीं सुजेस्ट करता, माफ़ करने में भला होता है। एनीवेज, आप बेहतर जानते हैं अपनी स्थिति को, तो बुध की स्थिति बेहतर होने से आपको एक सुकून तो मिलेगा, क्योंकि छठा भाव बीमारी का है, कर्जे का, दुश्मनी का है। तो प्रतिद्वंदी, आपके कंपटीटर्स आपको परेशान किए हों, कोई बड़ी बात नहीं। स्वास्थ्य को लेकर भी कई बार चिंता आ जाती है, और विदेशों से शुभ समाचार ना मिले ये हो सकता है, जिसकी आपको आस है काफी लंबे समय से। सूर्य का भी पीछे बैठना, सप्तम भाव का मालिक का भी पीछे बैठना, ये कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद भी करवा देता है। सूर्य अपनी राशि से कोई भी ग्रह पीछे चला जाए, हालांकि मित्र क्षेत्रीय सूर्य यहां पर बली है, आत्मिक बल तो है कम से कम आपके पास, लड़ तो रहे हैं आप, अच्छी बात है। सूर्य के कारण है ये, क्योंकि सूर्य छठे भाव में उपचय स्थान में अच्छा ही फल देते हैं। वैसे भी मित्र क्षेत्रीय हैं, मित्र के साथ हैं। मित्र क्षेत्रीय मीन्स चंद्रमा के भाव में सूर्य अच्छा फल देते हैं, चंद्रमा सूर्य का मित्र होता है। बुध के साथ है, बुध भी मित्र हैं, तो सूर्य की स्थिति बुरी नहीं है, परंतु हाँ यदा कदा पार्टनर के साथ विवाद होने की संभावनाएं बनी रहती है, वैचारिक मतभेद। अगर आप एडजस्ट करके चलते हैं, बाइड योर टाइम, तो यू विल बी अल्टीमेटली सक्सेसफुल। डिप्लोमेसी से हैंडल करें ना, मीठी मीठी बातें करें। हर किसी को 2 मीठे बोल सुनने को चाहिए होते, आप ज़्यादा समझदार हैं। गुरु शुक्र की बात करें तो देखिए, गुरु 13 तारीख से पुनरावसु नक्षत्र में, जिसका इंतजार सभी को है, क्योंकि आपके लिए ज़्यादा बेहतर स्थिति में है गुरु। पंचम भाव का गुरु सोने पे सुहागा, गोल्ड जैसा है, डायमंड जैसा आपके लिए ये प्लेनेट। आपको क्या क्या दे रहा है पहले ये बता दें, और अभी क्या नहीं दे पा रहा आर्द्रा नक्षत्र में वो बता देते हैं। ये दे नहीं पा रहा, लाभ नहीं हो पा रहा। लाभ स्थान का मालिक है, लाभ स्थान को देख रहा है। हमने पिछले वीडियो में कहा था मासिक राशिफल में कि ये लाभ करवाता है, लाभ करवा रहा होगा, परंतु कहीं ना कहीं हाथ रोक कर लाभ हो रहा। पैसे तो दिख रहे हैं, पैसे कोई दे नहीं रहा। आश्वासन तो दे रहे हैं, परंतु पैसे दे नहीं रहे, पैसे आ नहीं रहे, इच्छा पूर्ण हो नहीं रही, इनकम का ग्राफ बढ़ नहीं रहा। अभी बता रहा था पुनरावसु नक्षत्र में गुरु द्वितीय भाव के मालिक हैं, 11वें भाव के मालिक हैं, तो क्या होगा। देखिए, मंगल शनि का भी समसप्तक योग है, इसके ऊपर भी टिप्पणी करते हैं अभी। गुरु देखिए, जब अपने नक्षत्र में कोई भी ग्रह हो तो अपने भावों का अच्छा फल देता है। परिवार में माहौल बहुत अच्छा, कोई मांगलिक कार्य के योग बन जाते हैं 13 तारीख से। मित्रों का साथ मिलता है, भूमि भवन, जमीन जायदाद, मशीनरी, फैक्ट्री, इस तरह के कामों से आपको लाभ होता है। आप अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट, दार्शनिक, फिलोसफर बन जाते हैं। आपके माइंड में फिलोसफी, जी हाँ दोस्तों, सोशल वर्क इत्यादि
काफ़ी घर कर जाएगा। अच्छी अच्छी बातें आपको अच्छी लगेंगी, या यूं कहें दूसरों का भला करने में आप तत्पर रहेंगे। समाज में आपका जिससे कद बढ़ेगा। नेकी के रास्ते पर चलने से आपको सुकून मिलेगा, ये गुरु कहते हैं। शुक्र के साथ हैं, शुक्र अच्छी स्थिति में है। नवम भाव का मालिक, भाग्यस्थान का मालिक पंचम भाव में बैठा हो, ये गुरु शुक्र का मिलना लक्ष्मी योग बना हुआ है। शुक्र का अकेले ही पंचम भाव में बैठना धन की स्थिति बेहतर होती है। धन आ रहा होगा जिनकी शुक्र की दशा अंतरदशा है या गुरु की दशा अंतरदशा है, धन की स्थिति उनके लिए तो अच्छी होगी। हाँ, बुध की दशा अंतरदशा वालों को यदा कदा कई बार दिक्कतें आ जाती हैं, खासकर जैसा कि बताया घरेलू प्रॉब्लम्स। एनीवेज, अभी मंगल और शनि की बात कर लेते हैं। देखिए, शनि आपके लगन के मालिक है, 12वें भाव के मालिक है। मंगल के साथ संबंध है। मंगल अभी जब तक बुध कमजोर हैं तो मंगल का भी सुखद फल आपको मिल नहीं सकता, क्योंकि डिस्पोजिटर रूल की मैं बात किया करता हूं। मंगल बुध की राशि में है और बुध कमजोर हैं। बुध 10 तारीख से स्ट्रोंग होंगे, 11 तारीख से, तो मंगल को भी बल मिलेगा। तो मंगल आपके कैरियर के लिए कोई नई संभावनाएं देंगे आपको, क्योंकि कैरियर का मालिक है। अपनी राशि से 11वें भाव में तो बुरा नहीं है, परंतु फिर भी पताल के भाव में, तो कहीं ना कहीं अपनी प्लानिंग को, अपने विचारों को, अपने प्रोग्राम को गोपनीय रखे तो अच्छा है। खासकर अगर आप छात्र हैं तो गोपनीयता आपके लिए काम करेगी। अगर आप मार्केटिंग के व्यक्ति हैं तो गोपनीयता आपके लिए बहुत काम करेगी। अपने कोलीग्स के साथ अपनी बात को शेयर मत किया करें किसी भी स्थिति में, खासकर 13 सितंबर तक, 13 सितंबर तक, जब तक मंगल अष्टम भाव में है। नहीं तो आपके कार्यों में अवरोध आ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कौन सा आपका कंपटीटर, कौन सा आपका कुलीग आपकी टांग खींच रहा है। शनि लगन के मालिक है, मंगल के साथ संबंध है, अच्छा है। लग्नेश और दशमेश का संबंध बुरा नहीं होता। शनि परंतु न्यायाधीश हैं, दंडाधिकारी हैं, कुछ ना कुछ आपको टेस्ट तो करते ही हैं। आपको आलस्य त्यागना होगा इस अवधि में, गुस्से को भी त्यागना होगा। जो स्लो गति से प्रोग्रेस हो रही है उसको लेकर कुंठा नहीं करनी, सोचना है कहां पर त्रुटि है, अपने आप को संभालना होगा। छोटी बड़ी यात्राएं हो सकती हैं जो लाभकारी होंगी, क्योंकि थर्ड लॉर्ड एस्पेक्टिंग थर्ड हाउस, मंगल तृतीय भाव के मालिक हैं, अपने भाव को देख रहे हैं, तो तृतीय भाव से फायदा, कम्युनिकेशन से फायदा, कोई शुभ समाचार मिलने ही वाला है 11 तारीख से। जैसे कम्युनिकेशन के कारक बुध ग्रह उदय होते हैं तो शुभ समाचार नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर, रिश्तों को लेकर या धन पर को लेकर आपको मिलने ही वाला है। यात्राओं के योग बनते, सुखद यात्रा होगी जिससे आपको लाभ होगा। मित्रों का, पड़ोसियों का, भाई बहनों का, अनुजों का साथ मिलता रहेगा। जहां तक बात है आपकी कुंभ राशि की, दोस्तों आपके लिए समय बेहतर है और भी बेहतर हो चला है जब यह बुध और गुरु की स्थिति बेहतर होती है। यहाँ पर मंगल और शनि का भी जो समसप्तक योग मैलिफिक प्रभाव दे रहा है, ये भी बेनिफिक हो जाएगा, शुभ हो जाएगा। कब से? 11 तारीख तक। पार्ट 2 वीडियो में 17 तारीख से सूर्य के परिवर्तन की बात करेंगे और सेकंड हाफ की बात खुलकर करेंगे। अभी इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।